यह कहानी उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके की है, जहां घने जंगलों के बीच एक पुराना हाईवे गुजरता है। इस सड़क पर दिन में तो गाड़ियां चलती रहती थीं, मगर रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोगों का मानना था कि आधी रात को यहां एक काली कार प्रकट होती है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। गांव के लोग कहते थे कि जिसने भी उस कार को देखा, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कोई बीमार पड़ा, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो कोई पागल हो गया, इसलिए लोग उस रास्ते से अंधेरा होते ही गुजरना बंद कर देते थे। ओसा जा घटना की शुरुआत अमित और उसका दोस्त रोहित शहर से गांव लौट रहे थे। शाम को देर हो गई थी और मजबूरी में उन्हें उसी सुनसान हाईवे से होकर गुजरना पड़ा। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हवा ठंडी थी, मगर अमित के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। रोहित ने हंसते हुए कहा, यार, ये सब भूत प्रेत की बातें, बुजुर्गों की कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता। अमित ने भी सिर हिलाया, मगर उसका मन मान नहीं रहा था। आब्लाजाद काली कार का आगमन रात के लगभग 12 बज रहे थे। अचानक पीछे से एक तेज रोशनी उनकी आंखों में पड़ी। उन्होंने मुड़कर देखा, एक काली कार तेजी से उनकी ओर आ रही थी। पहले तो लगा कि कोई यात्री होगा, लेकिन जैसे जैसे कार पास आती गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कार की खिड़कियां काली थीं, और सबसे डरावनी बात यह थी कि स्टीयरिंग पर कोई ड्राइवर नहीं था। अमित ने घबराकर बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। कार ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अब यह पीछा था एक मौत का पीछा। अंदर सक्ट्रो पीछा और डरावना खेल। कार कभी उनके बिल्कुल पास आ जाती, कभी अचानक गायब होकर दूर हो जाती, फिर अचानक से सामने प्रकट हो जाती। उसकी हेडलाइटें लाल चमक रही थीं, मानो कोई शैतान की आंखें हों। रोहित कांपते हुए बोला, ये इंसानी कार नहीं है। अमित पसीने से तरबतर था। उसने पूरी ताकत से बाइक दौड़ाई। अचानक कार ने हॉर्न बजाया, मगर वो आवाज हॉर्न जैसी नहीं थी, वो किसी औरत की चीख जैसी थी। चीख इतनी डरावनी थी कि दोनों का दिल बैठने लगा। अकरिया गांव की सीमा और कार का रहस्य। जैसे ही वे दोनों गांव की सीमा के पास पहुंचे, कार ने अंतिम बार उनकी ओर बढ़ने की कोशिश की। अमित ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब टक्कर होगी और सब खत्म। मगर तभी कार धुएं और राख में बदलकर गायब हो गई। केवल बदबूदार जलने की गंध हवा में रह गई। दोनों कांपते हुए गांव पहुंचे और सीधे चौपाल पर गए। वहां उन्होंने सारी घटना गांव वालों को सुनाई। लंब्रार पुराना हादसा। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये वही कार है जो 20 साल पहले इस रास्ते पर जली थी। उस कार में एक परिवार था, पति पत्नी और उनका बच्चा। रात में ट्रक से भिड़ंत हुई और कार में आग लग गई। तीनों जिंदा जल गए। तब से उनकी आत्माएं इसी कार के साथ भटक रही है।